अचश्च, ये परिभाषा सूत्र है। परिभाषेयम स्थानीय नियमार्था। परिभाषा सूत्र का लक्षण क्या है? अनियमक प्रसंगे नियमकारिणी परिभाषा। जहाँ अनियम होता है वहाँ पर ये नियम करता है, जबरदस्ती नहीं प्रवेश करता है। जहाँ आवश्यकता होती वहाँ पर ये नियम करता है। तो कह दे कि परिभाषेयम स्थानीय नियमार्था, ये स्थानीय के नियम के लिए, ठीक है। स्थानीय मतलब हाँ, जिसके स्थान पे आदेश होना है, ह्रस्व दीर्घ प्लुत इत्यादि, उसके लिए। ह्रस्व दीर्घ प्लुताः स्वसंज्ञया शिष्यमाणाः अचः एव स्थाने वेदितव्याः। ह्रस्व दीर्घ प्लुत जब अपनी संज्ञा के द्वारा आदिष्ट किए गए हों, अपनी संज्ञा के द्वारा यानी ह्रस्वः स्यात्, दीर्घः स्यात्, प्लुतः स्यात्। जैसे गुणवृद्धि में ना गुणः स्यात्, वृद्धि स्यात् इति गुणवृद्धि शब्दाभ्याम, वैसे इसके लिए भी वही है। ऐसे तो औ है तो औ दीर्घ है, किंतु नहीं, जहाँ पर ह्रस्व होता है, दीर्घ होता है और प्लुत होता है, ऐसा नाम लेकर के यदि आदेश विधान किए जाएं तो अचः एव स्थाने वेदितव्याः, वे अच के स्थान में ही होते हैं, ऐसा जानना चाहिए। वक्ष्यति ह्रस्वो नपुंसके प्रातिपदिकस्य, ठीक है, नपुंसक लिंग में वर्तमान प्रातिपदिक को ह्रस्व होता है। अब यह ह्रस्वः कहा गया है, इसलिए रई अतिरि नौ अतिनु गो उपगु, तो अतिरई का जो अच है ऐ, उसके स्थान पे ही ई आदेश होगा। और ई क्यों होगा? एच इघ्रस्वादेशे, है ना, ह्रस्वादेशे कर्तव्ये एच स्थाने इक एव भवति। नौ अतिनु गो उपगु। कहते हैं अच इति किम? सुवाग ब्राह्मण कुलम, ठीक है। आपने कहा कि अचः एव स्थाने भवति, तो यहाँ पर क्या है? ह्रस्व नपुंसक प्रातिपदिक से ह्रस्व हो सकता था, क्योंकि नपुंसक लिंग में वर्तमान प्रातिपदिक है, किंतु यहाँ पर ह्रस्व नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अंत में अच नहीं है, अंत में अच नहीं है, और वहाँ पर अचश्च परिभाषा लगेगी। फिर इको गुण वृद्धि में जैसे करते हैं, क्या करते हैं कि जहाँ पर किसी को विशेष्य बनाते हैं, किसी को विशेषण बनाते हैं, यहाँ पर हम अच को क्या कर देते हैं? विशेषण बना देते हैं। तो अर्थ क्या होता है सूत्र का? नपुंसक लिंग में वर्तमान, है ना, अजंत प्रातिपदिक को, किसको? अजंत प्रातिपदिक को ह्रस्व होगा। तो जो सुवाक है वो अजंत नहीं है, इसलिए यहाँ पर ह्रस्व फिर नहीं होता है। अकृत सार्वधातुकयोर दीर्घः चीयते श्रूयते, है ना, कृत तथा सार्वधातुक भिन्न, है ना, क्या अर्थ है इसका? कृत तथा सार्वधातुक भिन्न यकार के परे रहते, कित यकार के परे रहते दीर्घ होता है। अब चीयते श्रूयते में तो हो गया, कहते हैं अच इति के यहाँ भी अचा परिभाषा लगेगी, क्योंकि यहाँ पर दीर्घ ऐसा कह करके वहाँ पर दीर्घ का विधान किया जा रहा है। तो जहाँ पर भी दीर्घ स्यात् ऐसा कह करके यदि विधान किया जाएगा वहाँ अचा परिभाषा लगेगी, और यहाँ पर भी वही बात आएगी कि वो विशेषण बन जाएगा, तो अजंत अंग को दीर्घ होगा। तो कहते हैं अच इति किम भिद्यते छिद्यते, ये अकृत यकार परे है, परे कि नहीं परे, किंतु भित छिद जो है वो अजंत नहीं है, इस कारण से यहाँ पर दीर्घ भी नहीं होगा। वाक्य से टे प्लुत उदात्त ह्रस्व का हो गया, दीर्घ का हो गया। प्लुत का देते हैं देवदत्त यज्ञदत्त अच इति किम अग्निचित सोमसुत तकारस्य माभूत। तो देवदत्त यज्ञदत्त ये तो क्या थे? अजंत थे, तो अच को प्लुत हो गया देवदत्त यज्ञदत्त, किंतु अग्निचित सोमसुत, यहाँ पर तकार को प्लुत नहीं हुआ, अपितु किसको हुआ? ची के ई को हुआ, सु के ऊ को हुआ, तो अग्निचित सोमसुत तकारस्य माभूत। तो यहाँ पर यही मतलब हुआ कि अचश्च कहने से लाभ ये हुआ कि अचः, है ना, विशेषण बना और उसमें तदंत विधि हुई, तो जहाँ पर भी ह्रस्व दीर्घ प्लुत कहे जाएंगे वो अच को ही होंगे, अन्यों को नहीं होंगे। कहते हैं स्वसंज्ञया विधाने नियम, है ना, कहते हैं कि स्वसंज्ञा में विधान क्यों किया, कहाँ पर ऐसा दोष आ रहा था? कहते हैं अजिति वर्तते इह माभूत द्यहु पंथा सह द्युभ्याम द्युभिहि, है ना। दो अच स्वसंज्ञा विधान नियम कैसे हुआ? दो अच हो गए, एक अचश्च का अच और दूसरा उकालोज्झ्रस्व दीर्घ प्लुतः का अच आया,
है ना। जब दो रहेंगे तभी आप ये नियम निकाल सकते हो, स्वसंज्ञया विधाने नियम। जैसे इको गुणवृद्धि में निकाला था कि एक तो गुणवृद्धि ऊपर से आ रहे थे और एक गुणवृद्धि सूत्र में था, इसलिए आपने क्या किया था कि स्वसंज्ञा विधान कर दिया था कि गुणवृद्धि के द्वारा जहाँ गुणवृद्धि विधान होगा वहीं पर ही 21 स्थान पे होगा। ऐसे यहाँ पर भी 2 अच ग्रहण से ये लाभ होगा कि जहाँ पर ह्रस्व दीर्घ प्लुत इस संज्ञा के द्वारा ह्रस्व दीर्घ प्लुत का विधान होगा वहीं पर ये परिभाषा लगेगी, अन्यत्र नहीं लगेगी। जैसे द्यहु क्या है यहाँ पर दिवा औ, तो औ क्या है दीर्घ है ना, द्विमात्रिक है तो, किंतु ये स्वसंज्ञा विधान नहीं है, दीर्घ भवति ऐसा कह करके नहीं है। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है ना। दीर्घ भवति ऐसा कह के यदि कार्य होता तो यहाँ पर नियम लगता कि दी के ई को होगा व को नहीं होगा, किंतु यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, इसलिए व को भी अवकारादेश हो जाता है। तो क्या बन गया द्यहु। इसी प्रकार पंथाः, पंथा में भी क्या है पथिन आगे सु, यहाँ पर क्या लगता है पथि मथिरी भुक्षामात, तो जो आ है ये द्विमात्रिक है तो वैसे ये दीर्घ है, किंतु स्वसंज्ञया विधान नहीं है कि दीर्घो भवति ऐसा कह करके नहीं किया गया है, इसलिए यहाँ पर भी नकार के स्थान पे आकारादेश हो जाता है। और सह में क्या लगेगा तेदादि नामः, यह ह्रस्व है किंतु स्वसंज्ञया विधान नहीं है, इसलिए द हलंत के स्थान पे भी हो जाता है। द्युभ्याम द्युभि दिवा उत, तो ये भी ह्रस्व है किंतु स्वसंज्ञया विधान नहीं है, ह्रस्व भवति करके नहीं कहा गया, इस कारण से यहाँ पर भी उकारादेश हो जाता है। अत्र नियमो नास्ति, इन सब में नियम नहीं लगता। तो ये नियम कहाँ लगेगा कि ह्रस्व दीर्घ प्लुत अच के स्थान पे ही होंगे, जिस सूत्र में ह्रस्वो भवति दीर्घो भवति प्लुतो भवति ऐसा कहेंगे तभी होगा, अन्यथा नहीं होगा। हो गया। आगे उच्चैरुदात्तः अचिति वर्तते। उदात्तादि शब्दाः स्वरे वर्णधर्मे लोकवेदयोः प्रसिद्धाः एव। कहते हैं उदात्तादि शब्द जो हैं वो स्वर वर्णों के, है ना, जो स्वर वर्ण हैं उनके लिए ही ये प्रसिद्ध हैं, है ना। स्वरे वर्ण धर्मे मतलब जो स्वर रूप वर्ण हैं उनका ये धर्म यानी उनका ही ये गुण है, उन्हीं का ये लक्षण है। उदात्त अनुदात्त स्वरित इत्यादि ये लोक में भी प्रसिद्ध है और वेद में भी प्रसिद्ध है। मतलब व्यंजन वर्णों का नहीं है, अकारादि भी तो जो स्वर है वो भी वर्ण है और व्यंजन भी वर्ण है। इनका कि जो स्वर वर्ण है तो अ ई उ इन्हीं में तो उदात्त अनुदात्त स्वरित लगाते हैं या व्यंजन में लगाते हैं, स्वर में लगाते हैं, चाहे लोक हो चाहे वेद हो। तो ये कहते हैं प्रसिद्ध एवं त इह तद्गुणे अचि परिभाष्यन्ते, तो प्रसिद्ध तो है ही उन्हीं को यहाँ पर कि ये अच के ही धर्म होते हैं और वो क्या होते हैं उसका यहाँ पर वो क्या परिभाषा की जाती, नियम किया जाता है। उच्च ही उपलभ्यमानः यह अच स उदात्त संज्ञो भवति, जो ऊंचे से वर्ण उपलब्ध होता हो उसको क्या कहते हैं उदात्त कहते हैं, उदात्त संज्ञक होता है। कहते हैं उच्चैरिति न श्रुति प्रकर्षो न गृह्यते है, कहते हैं कि उच्च ही जो है वो केवल श्रुति प्रकर्ष में नहीं लिया जा रहा है कि किसी ने बहुत ऊंचे से बोल दिया, ठीक है, अपितु है ना, तो जैसे उच्च ही भाषते उच्च ही पठित, कोई बहुत तेज़ी से बोलता है, ये वो उदात्त नहीं है, ठीक है ना। कहते हैं फिर किम तर्हि, कहते हैं स्थानकृतम उच्चत्वम संजीनो विशेषणम, कहते हैं जो स्थानकृत उच्चता है वही यहाँ पर संजी की विशेषता है। क्या मतलब, कहते हैं तालवादिषु भागवत्सु स्थानेषु वर्णाः निष्पद्यन्ते तत्र यः समाने स्थाने ऊर्ध्वभाग निष्पन्न अच स उदात्त संज्ञो भवति। कहते हैं कि तालवादी जो भाग हैं मतलब मुख के अंदर से ही वर्ण निकलते हैं, किंतु जो तालु हैं ओष्ठ कंठ और क्या है मूर्धा है ना इत्यादि जो उसके भाग हैं, तालवादिषु ही भागवत्सु स्थानेषु, तो वो जो भाग बन गए तालु मूर्धा ओष्ठ इत्यादि, उन भाग वाले जो स्थान हैं उनमें क्या होते हैं वर्ण निष्पन्न होते हैं, ठीक है। यदि वो तालु में जिह्वा का स्पर्श हो रहा है तो इच्वेशास तालव्य निकल जाता है, कंठ में हो रहा है तो अको विसर्जनीयाः निकल जाते हैं, दंत में हो रहा है तो ऋतुलसा दंत्या हो जाते हैं। तो इस प्रकार से अब उनमें जो है ना वर्णा निष्पद्यन्ते तत्र यः समाने स्थाने,
है ना, उसमें जो समान स्थाने ऊर्ध्व भाग निष्पन्न, अब उसी में ही जो ऊर्ध्व भाग निष्पन्न अच है उसी की उदात्त संज्ञा होती है। कहते हैं कि वो कैसे पता पड़ेगा, कहते हैं यस्मिन उच्चार्यमाणे गात्राणाम आयामः निग्रहो भवति, जिसको उच्चरित करने पर गात्रों में संकोच उत्पन्न हो जाता है। रुक्षता अस्निग्धता स्वरस्य, स्वर में क्या हो जाती है, थोड़ी सी रुक्षता आ जाती है। संवृतता कंठ विवरस्य, कंठ क्या हो जाता है, संकुचित हो जाता है ना, तो वही क्या है, उदात्त है। ठीक है ना। और जब नीचे से बोलते हैं तो कंठ क्या रहता है, फैला के बोलते हैं ना, जैसे कोई बोलो कुछ भी पठती, तो नीचे से है तो अपने आप ही उस प्रकार से, तो जो जब स्वर लगाते हैं उदात्त अनुदात्त स्वरित, तो उसमें अपने आप ही उस चीज़ का पता पड़ता है कि उसमें बोलने में गात्रों में क्या होती है ना, खिंचाव आता है, और कंठ में भी वो होता है, और स्वर में क्या होती है, रुक्षता हो जाती है। तो ये सारे उसके लक्षण होते हैं, ये ते के। ठीक है। इसमें संवृतता दिया ना, वैसे क्या था, अणुता खस्य, उधर क्या है, को प्रथमार्थ में क्या याद करवाया गया था, तो इसमें दिया अणुता अतएव वायु शनैः निष्क्रामन् गलावयवान् शोषयति इति स्वरस्य रुक्षता भवति, है ना, उसमें क्या हो जाता है, स्वरों में रुक्षता आ जाती है। ज़्यादा ऊंचे से बोलो तो थकान भी होती है ना जल्दी, तो वही है यहाँ पर। तो वैसे ऊंचे चिल्ला करके बोलना यहाँ पर उदात्त नहीं है, अपितु जो जिस प्रकार से हम वर्णों को बोलते हैं वहाँ पर जो ऊर्ध्व भाग से बोला जाने वाला वर्ण है वो यहाँ पर उदात्त संज्ञक लिया जाता है। ठीक है। उदात्त प्रदेशः आद्युदात्तश्च इत्येवम् आदयः। ठीक है। वैसे ये ते के, ये भी उदात्त उदात्त कैसे हो जाते हैं ये सब, यत रहा, यह हुआ, और उधर जस, जस तो क्या है, सुप है, तो अनुदात्त रहेगा, इधर से ये क्या रहेगा, उदात्त रहेगा, फिर उदात्त अनुदात्त का एक आदेश उदात्त हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, ये ते। नीचे अनुदात्त है अजिति वर्तते, नीचे ही उपलभ्यमानः या अच स अनुदात्त संज्ञो भवति। यहाँ भी वही बात है कि नीचे से जो वर्ण उपलब्ध होता है वो अनुदात्त संज्ञक होगा। समाने स्थाने नीच भागे निष्पन्न अच अनुदात्तः यस्मिन् उच्चार्यमाणे गात्राणाम अन्ववसर्गः मार्दवं भवति, स्वरस्य मृदुता स्निग्धता कंठ विवरस्य उरुता महत्ता, है ना। कहते हैं समान स्थान में उत्पन्न होने वाला जो वो है वर्ण है, उसमें जो नीच भाग से जो मतलब निम्न भाग से उत्पन्न जो वर्ण होगा वही क्या होगा, अनुदात्त होगा। यस्मिन् उच्चार्यमाणे, जिसको उच्चरित करने पर गात्राणाम अनुभव सर्गः, शरीर में क्या जाती है, थोड़ी सी शिथिलता रहती है, यानी मृदुता होती है। स्वरस्य मृदुता, है ना, स्वर में मृदुता रहेगी, स्निग्धता रहेगी। कंठ विवरस्य उरुता, और कंठ क्या रहेगा, थोड़ा सा फैला हुआ रहेगा, तो वो क्या होता है, अनुदात्त होता है। त्वसमसीम नेम इति अनुच्चानी, फिर सूत्र है ये, तो ये सब क्या है आपके अनुदात्त हैं। तो त्वसमसीम बहुत आराम से व्यक्ति अनुदात्त में बोलता है। नमस्ते रुद्र नीलकंठ सहस्राक्ष, ये सारे अनुदात्त हैं। अनुदात्त प्रदेशः अनुदात्तौ सुप्पितौ इत्येवम् आदयः। समाहारः स्वरितः अचिति वर्तते, उदात्तानुदात्त स्वर समाहारः य अच स स्वरित संज्ञो भवति। सामर्थ्याच्चात्र लोकवेदयो प्रसिद्धौ गुणौ एव वर्ण धर्मौ उदात्तौ अनुदात्तौ गृह्येते न अचौ। कह रहे हैं यहाँ पर कि उदात्त और अनुदात्त स्वरों का जो समाहार अच, उसी की स्वरित संज्ञा होती है। कहते हैं सामर्थ्याच अत्र, सामर्थ्यात यानी सामर्थ्य से, मतलब विधान सामर्थ्य से, लोकवेदयो प्रसिद्धौ गुणौ, लोकवेद में जो है ना वर्ण धर्म के रूप में जो उदात्त और अनुदात्त, वर्ण धर्म के रूप में जो उदात्त और अनुदात्त रूप में जो प्रसिद्ध हैं, है ना, उन्हीं को यहाँ पर लिया गया है, अच को नहीं लिया गया, है ना। अच का मतलब क्या हो गया कि मतलब ऐसा नहीं कि दो अच मिल गए, एक उदात्त एक अनुदात्त, तो वो दो अच मिल करके स्वरित कहलाएंगे, नहीं, अपितु उदात्त अनुदात्त जहाँ पर मिला हुआ हो, है ना। जो वर्ण धर्म किसका है, उदात्त अनुदात्त वर्णों के धर्म है, तो उदात्त अनुदात्त जहाँ पर स्वर मिल रहे हों वो
स्वरित कहलाएगा, नहीं कि वो अच स्वरित कहलाएगा। बात समझ में आ गई? अच की स्वरित संज्ञा नहीं होगी, वो जो गुण मिलेंगे वो स्वरित कहलाएंगे। तौ समाह्रियेते यस्मिन अचि। अब क्या होगा कि जब वो उदात्त अनुदात्त गुण जिस अच में मिलेंगे उस सामर्थ्य से अच भी फिर स्वरित संज्ञक कहलाएगा। किंतु वस्तुतः मिलना किसका है? उदात्त और अनुदात्त गुण का, जो कि वर्णों के धर्म हैं। उदात्त अनुदात्त जो वर्णों के धर्म हैं वो मिलेंगे और फिर वो जिस अच में होंगे वो क्या कहलाएगा? स्वरित कहलाएगा। क्योंकि कोई भी वर्ण का धर्म चाहे उदात्त अनुदात्त हो स्वरित हो, वो बिना वर्ण के तो नहीं रहेगा, ठीक है ना। तो वो स्वर जो हो गया वो उदात्त हुआ, किंतु वो जिसमें रहा इस कारण से उस वर्ण को भी हमने क्या कहा? उदात्त वर्ण कहा। इसी प्रकार से स्वरित भी क्या है? उदात्त अनुदात्त स्वर मिलेंगे, किंतु वो स्वर मिल करके किसी वर्ण में रहेंगे ना। गुण किसी न किसी वर्ण में रहता है, द्रव्य में रहता है। तो इसी प्रकार से उदात्त अनुदात्त जो गुण हैं वो किसी न किसी वर्ण में रहेंगे। तो बाद में जाकर के वो क्या होगा कि उदात्त अनुदात्त स्वरों का समाहार है जिस वर्ण में, फिर वो वर्ण अनुदात्त स्वरित संज्ञक कहलाएगा। तौ समाह्रियेते यस्मिन् अचि तस्य स्वरितः इत्येषा संज्ञा विधीयते। शिक्यम कन्या सामान्यः व। तो अब क्या होगा कि जैसा आपने उदात्त और अनुदात्त में किया कि वर्णों में इस प्रकार मतलब शरीर में और इन सब में जो अंतर पड़ा, तो जब स्वरित होगा तो उसमें क्या होगा ना, बहुत मृदुता रहेगी और नहीं बहुत रुक्षता रहेगी, है उसके मध्यम उसकी स्थिति रहेगी। तो स्वरित प्रदेशा तित स्वरितम इत्येवम् आदयः। ठीक है। तस्यादित उदात्तम अर्धरस्वम। अब आपने स्वरित तो बता दिया कि उदात्त और अनुदात्त का मेल जो है वही क्या है? स्वरित है। किंतु कितना स्वरित है, नहीं कितना उदात्त और कितना अनुदात्त ये तो नहीं पता पड़ा, उसके लिए बता रहे हैं। तस्यादित उदात्तम अर्धरस्वम। कहते हैं उदात्तानुदात्त स्वर समाहार स्वरितः इत्युक्तम। उदात्त अनुदात्त स्वरों का जो समाहार है जहाँ पर, उसकी आपने स्वरित संज्ञा की। तत्र न ज्ञायते कस्मिन् अंशे उदात्तः कस्मिन् अंशे अनुदात्तः कियान् वा उदात्तः कियान् वा अनुदात्तः इति, ये नहीं पता पड़ता। तद उभयम अनेन आख्यायते। ये दोनों ही उससे किया जाएगा कि कितने अंश में उदात्त है और कितनी मात्रा उदात्त है, दोनों चीज़ बताई जाएगी। तो कहते हैं तस्य स्वरितस्य आदौ अर्धरस्वम उदात्तम परिशिष्टम अनुदात्तम। कहते हैं जो स्वरित है उस स्वरित का जो आदि से, स्वरित का जो आदि से आधी ह्रस्व मात्रा, आधी ह्रस्व मात्रा यानी आधी मात्रा, ह्रस्व मतलब एक मात्रा और ह्रस्व की भी आधी मात्रा हो गई, तो अर्ध ह्रस्व यानी आधी मात्रा। तो उदात्त में आदि से आधी मात्रा क्या होती है? उदात्त होती है स्वरित में। परिशिष्टम अनुदात्तम, शेष सारा क्या होता है? होता है। तो जब तुम लोग बोलते हो तो ध्यान देते हो इस चीज़ पे? नहीं, स्वरित ऊपर बोलते होगे और उसमें मतलब पर कुछ तो रहता होगा। तो इसने थोड़ा बोला कि ऋग्वेद में या यजुर्वेद में या अथर्ववेद में। अच्छा, उसमें अलग हो जाता है। अच्छा, उसको थोड़ा फेंक के भी तो बोलते हैं, स्वरित को बोलते हैं। अस्तु, स्वरित कितने प्रकार के पता आप लोगों को? बताएंगे, ठीक है। तो कहते हैं कि ह्रस्व ग्रहणम अतंत्रम। ह्रस्व ग्रहण जो वो क्या है? इसमें अतंत्र यानी प्रधान नहीं। सर्वेषाम एवं ह्रस्व दीर्घ प्लुतानाम स्वरितानाम एषः स्वर विभागः। ये जितने भी ह्रस्व दीर्घ प्लुत हैं उन सभी के स्वरितों का ये स्वर विभाग करेगा। ऐसा नहीं कि केवल ह्रस्व स्वरित का करेगा, ये केवल ह्रस्व स्वरित का करेगा ऐसा नहीं है, अपितु ह्रस्व दीर्घ प्लुत तीनों का करेगा। और तीनों में आधी मात्रा बस केवल आपकी उदात्त की रहेगी, शेष अनुदात्त की ही रहेगी। ठीक है। तो जैसे कहते हैं कि शिक्यम इत्यत्र अर्धमात्रा आदितः उदात्ता अपरा अर्धमात्रा अनुदात्ता एक श्रुतिर्वा। और शेष मात्रा क्या हो जाएगी? या तो अनुदात्त रहेगी या फिर एक श्रुति रहेगी। अब कन्या
यहाँ पर क्या दीर्घ है, तो अब इसमें क्या रहेगा, आधी मात्रा उदात्त रहेगी, शेष कितनी मात्रा बची, डेढ़ मात्रा अनुदात्त रहेगी। ठीक है। अध्यर्ध मात्रा अनुदात्ता, अध्यर्ध मतलब है ना, अर्धम अधि, आधा और चढ़ा हुआ है यानी डेढ़ मात्रा। माणवक इत्यत्र ये प्लुत हो गया। अर्ध मात्रा आदितः उदात्ता, अर्ध तृतीय मात्रा अनुदात्ता, अर्ध तृतीय यानी ढाई। ठीक है ना, तो अर्ध तृतीय मात्रा अनुदात्ता, वो अनुदात्त होगी। तो इस प्रकार से एक मात्रिक में आधी उदात्त आधी अनुदात्त। ठीक है। द्विमात्रिक में आधी उदात्त डेढ़ अनुदात्त और प्लुत में आधी उदात्त ढाई अनुदात्त, ये इन्होंने विभाजन कर दिया। ठीक है। एक श्रुति दूरात् संबुद्धौ, कहते त्रैस्वर्ये पदानां प्राप्ते दूरात् संबुद्धौ एक श्रुत्यं विधीयते। सामान्य रूप से दूरात् धूते च सूत्र है। ठीक है ना, तो जब उसमें प्लुत विधान किया जाता है और उसको उदात्त भी किया जाता है, प्लुत और उदात्त वाक्य से प्लुत उदात्त की उसमें वृत्ति चलती है। तो ये कहते हैं कि तो यहाँ पर तो फिर होता क्या है कि वो तो प्लुत होता है और उदात्त का विधान किया गया। अब उसमें वैसे देखा है तो सब पदों की जब आप सिद्धि करोगे तो कोई उदात्त कोई अनुदात्त कोई स्वरित होगा, है, हर शब्द में कोई ना कोई उदात्त जाएगा, या तो धातु उदात्त होगी या फिर प्रत्यय उदात्त होगा। फिर जो उदात्त है शेष क्या होंगे, अनुदात्त, उदात्त से उत्तर अनुदात्त को स्वरित होगा। तो तीनों स्वर प्राप्त हुए। इसने कहा दूरात् संबुद्धौ सति, यदि आप दूर से किसी को बुला रहे हैं, आह्वान कर रहे हैं तो एक श्रुत्यं विधीयते। तो कहते हैं एक श्रुति का मतलब क्या है, तो कहते हैं एका श्रुति यस्य तदिदम एक श्रुति ही, एक श्रुति वाक्यम भवति। उसमें उदात्त अनुदात्त स्वरित नहीं लगेगा, सब कुछ पूरा एक स्वर में रहेगा। ठीक है। एक श्रुति वाक्यम भवति दूरात् संबोधयति येन वाक्येन तत्संबोधनम संबुद्धि ही। यहाँ पर संबुद्धि से एकवचन संबुद्धि नहीं लिया, अभी तो दूर से आवाहन कर रहे हैं जिस वाक्य के द्वारा उस वाक्य को अथवा पद को क्या कह रहे हैं, यहाँ पर संबुद्धि कहते हैं, न एकवचनम संबुद्धि ही। स्वराणाम उदात्तादीनाम अविभागः भेद तिरोधानम एक श्रुति ही। इसमें निशान लगा लो कि एक श्रुति का मतलब क्या है कि जो उदात्तादि स्वर हैं उनका जो भेद होता है वो उसमें नहीं दिखाई देगा। तो वही तिरोधान, स्वराणाम उदात्तादीनाम अविभागः भेद तिरोधानम एक श्रुति, यानी उनका अविभाग हो जाना, उनका भेद न रहना ही एक श्रुति है। आगच्छ भो माणवक देवदत्त, तो यहाँ पर क्या है, पूरा आपकी एक श्रुति में हो जाएगा। आगच्छ भो माणवक देवदत्त, अब न उदात्त न अनुदात्त न स्वरित, बस सारा एक साथ हो जाएगा। और जिसको प्लुत करेंगे वो तो अपने आप ही थोड़ा उदात्त हो जाता है, बस इतना ही रहता है उसमें। ठीक है। दूरादित्य के आगच्छ भो माणवक देवदत्त पास में ही है तो उसको यहाँ बुला रहे हैं तो उसमें नहीं होगा, अभी तो दूर से जब बुलाना होगा तभी। ठीक है। तो बस करते हैं।